Hello children, welcome to maths class. In previous class, we have solved exercise 8.3, question number 1, A, B, C. I have given two part, E and D, homework. I hope you have solved it. Now from the same exercise, we will continue. Question number 2, exercise 8.3, question number 2. What is question number 2? Kamla borrow rupees 26,400 from bank to buy a scooter at rate of 15% per annum compounded yearly. What amount will she pay at the end of 2 years and 4 months to clear the loan? कमला एक स्कूटर खरीदने के लिए किसी बैंक से 26,400 रुपये 15% वार्षिक दर से उधार लिए, जबकि ब्याज की वार्षिक संयोजित होना है। 2 वर्ष 4 महीने के अंत में उधार चुकता करने के लिए उसे कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा? डियर चिल्ड्रन, इस क्वेश्चन में क्या है, कमला एक बैंक से लोन ली है, उसका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 26,400. नाउ द चार्ज, द रेट ऑफ इंटरेस्ट, द बैंक चार्ज 15% पर एनम. तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए क्या गिवन है, इसमें कितना अमाउंट ली कमला, प्रिंसिपल वैल्यू कितना है? 26,400. 26,400. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उसको क्या क्या गिवन है लिख लेना है. At what rate? Rate of interest equal to 15% per annum. PM is per annum. कितने साल के लिए लिए? टाइम यहाँ पर है 2 years and 4 month. मतलब उसको 2 year 4 month में उसको क्लियर करना है. तो इसका निकालना है कितना भुगतान करना पड़ेगा. व्हाट अमाउंट कमला हैव टू पे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखिए टाइम आपका किस में है, कंप्लीट नहीं, यहाँ ईयर में और मंथ में. तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड द अमाउंट फॉर 2 year, देन यू फाइंड द व्हाट एवर द अमाउंट यू गेट. जो अमाउंट मिलेगा उस पर 4 month का आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल दीजिए और ऐड कर दीजिए. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द अमाउंट. अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द फॉर्मूला P1 प्लस R/100 पावर n. यहाँ n भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर n t लिखा हूँ n. नाउ compounded annually, this is the formula for compounded annually. So put the value in the formula. 26,400 plus 15/100 पावर 2 year. यहाँ निकालेंगे आप अमाउंट फॉर 2 year. अमाउंट फॉर 2 years. देन यहाँ सिंप्लीफाई इट. 5 से कट जाएगा, देखिए आपको 5 3 जा 15, 5 2 जा 10. ये कितना आ जाएगा देखिए 26,400. जस्ट सिंप्लीफाई आप काउंट करेंगे तो 23/20 पावर 2. तो कितना हो जाएगा 26,400 इंटू 23 इंटू 23/20. जस्ट सिंप्लीफाई, कैंसिल 1 0 फ्रॉम हियर, 1 0 फ्रॉम हियर. आप 2 से काट भी सकते हैं. 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4. क्या बचा देखिए यहाँ पर 132 इंटू 23 इंटू 23/2. फिर यहाँ देखिए आप इसको काट दीजिए अगेन. 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12. दिस इज इक्वल टू व्हाट, कितना आएगा 66 इंटू 23 इंटू 23. इसको मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा, 66 इंटू 23 आप इसको मल्टीप्लाई करिए, यू विल गेट 34,914. आफ्टर मल्टीप्लाइंग
यू विल गेट 34,914। इसको साइड में मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, तो ये आपका अमाउंट हो गया फॉर 2 ईयर। देन नाउ वी हैव टू कैलकुलेट आल्सो 4 मंथ इंटरेस्ट लोन क्लियर करने के लिए। तो आप यहाँ पर निकालेंगे, तो इसका इंटरेस्ट इधर निकाल देंगे। ये आपका अमाउंट हो गया फॉर 2 ईयर। देन इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे फॉर 4 मंथ। तो सिंपली क्या फॉर्मूला होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। यहाँ आपका क्या हो जाएगा, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। बस वैल्यू पुट करेंगे आप इसमें 34,914 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15 बाई 100 आप लिख सकते हैं। और कितने मंथ के लिए, 4 मंथ। 4 मंथ का मतलब आप 4 बाई 12, 4 से काट दीजिए, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। यहाँ क्या बच गया 34,914 डिवाइडेड बाई 20। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 1745.7। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 20 से, तो आपको आएगा 1745 रुपीज 70 पैसा। वो इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ। तो व्हाट अमाउंट कमला हैज टू पे टू क्लियर द लोन अमाउंट क्लियर करने के लिए कितना और अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा, व्हाट अमाउंट, यानी कि टोटल कितना उसको देना पड़ेगा। सो राइट इन सेंटेंस देयरफॉर कमला हैज टू पे रुपीस इक्वल टू, पहले कितना था 34,914 2 ईयर्स के लिए आया था, उसमें ऐड कर देंगे आप 1745.70 पैसा। सिंप्लीफाई करेंगे, ऐड करेंगे तो आपको आ जाएगा 36,659 रुपीज 70 पैसा। सो डियर चिल्ड्रन, आपको एंड ऑफ 2 ईयर 4 मंथ में कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा टुगेदर, मतलब सब मिला करके 36,659 रुपीज। So in this way question number 2 is completed. Now you come to question number 3. What is question number 3? Fabina borrow rupees 12,500 at 12% per annum for 3 years at simple interest, and Radha borrow the same amount for the same period at 10% per annum compounded annually. Who pay more interest and by how much? फेबिना ने 12,500 रुपया 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए, और राधा ने उतनी ही राशि उतने ही समय के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिए, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। किसे अधिक ब्याज भुगतान करना और कितना अधिक करना है। तो देखिए चिल्ड्रन, इसमें आपको क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, सब आपको क्या गिवन है, क्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसमें देखिए, फबीना कितना अमाउंट लिया 12,500 एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 3 ईयर सिंपल इंटरेस्ट। तो फैबिना ने क्या किस तरह के लिया, आपको इस पर सिंपल इंटरेस्ट लिया। इसका अमाउंट जो है सिंपल इंटरेस्ट पर बैंक से जहाँ से भी लिया, किसी से उधार लिया, बोरो किया, तो यहाँ पर आप लिखेंगे पहले क्या है प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल टू 12,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट फैबिना कितना है 12%, एंड टाइम आपको दे दिया ये 3 ईयर्स के लिए। ये किसका है फैबिना जो है। अब इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट निकाल देंगे तो आपको उसको पता हो जाएगा। तो यू नो द फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट P इंटू R इंटू T बाई 100। जस्ट पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला। सो 12,000
500 into rate of interest 12% टाइम 3 ईयर बाई 100। इससे आप इसको 20 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 125, 12 इंटू 3 36। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 125 और 36 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा आपको? 6 5 जो 30 कैरी 3, 6 जो 12 15 कैरी 1, 3 5 जो 15 कैरी 1, 3 2 6। तो कितना आ गया इसका सिंपलीफाई करने से? सिंपल इंटरेस्ट 4500। तो फेबिना कितना देना पड़ा उसको इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना आ गया उसका? सिंपल इंटरेस्ट 4500। बट द राधा सेम अमाउंट 10% पे कंपाउंडेड एनुअली लिया, तो उसको राधा को कितना देना पड़ेगा? नो राधा के लिए तो यहाँ आपको कंपाउंडेड एनुअली है, तो यू फाइंड द अमाउंट इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 100 पावर n। Amount is same 12,500. Rate of interest is different, but compounded annually 10%. So 10 by 100 time is 3. 0 0 कैंसिल, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12,500 और यहाँ पर आपको हो जाएगा 11 by 10 पावर 3 मल्टीप्लाई इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 बाई 10 इंटू 10 इंटू 10। इसमें देखिए आपको 2 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 125, 11 इंटू 11 121, इसको मतलब 121 इंटू 11 तो आ जाएगा 1331 डिवाइडेड बाई 10। इसको आप 4137.5। तो अमाउंट कितना आ जाएगा? What amount Radha have to pay? Radha has paid 4,137 rupees 5 पैसा। देखिए यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या उसका इंटरेस्ट कम देना पड़ रहा राधा को। रीजन क्या है? क्योंकि वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% था, यह रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। तो उसमें अगेन पूछती है बाय हाउ मच, कितना इंटरेस्ट किसको देना पड़ रहा है। देन हु पेड मोर इंटरेस्ट? क्लियरली सिंपली लिखें देयरफॉर फेबिना पे मोर इंटरेस्ट एंड आल्सो आस्किंग बाय हाउ मच। उसमें से कितना उसको है, कितना देना पड़ता है, तो माइनस कर देंगे उसमें से आपको। तो माइनस करेंगे आपको 4,500 में से 4,137.5, तो आज आएगा आपका सब सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा 362 रुपीज़ 50 पैसा। बाई हाउ मच? 362 रुपीज़ 50 पैसा उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। किसको? फेबिना को। एंड फेबिना आल्सो पेइंग द मोर इंटरेस्ट। इन दिस वे क्वेश्चन नंबर आपको 3 कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 3 जो 4 है वो आप अपने आप उसको होमवर्क में करिएगा। 5 नंबर देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5? वासुदेवन invested rupees 60,000 at an interest rate of 12% per annum compounded half yearly. What amount would he get? The first number after 6 months, after 1 year. वासुदेव ने 60,000 रुपये 12% वार्षिक दर पर निवेश किया। यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो ज्ञात कीजिए कि वह पहला नंबर 6 महीने के अंत में, दूसरा नंबर 1 वर्ष के अंत में कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्लियरली दिया, वासुदेव है इन्वेस्ट किया, कहीं भी इन्वेस्ट किया, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12%, बट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, 6 मंथ में, हर उसका 6 मंथ में उसका रेट बढ़ जाता है। तो इसमें से आपको अमाउंट का पता है कितना है ना? प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल टू रुपीज 60,000
एट व्हाट रेट? रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू 12%। टाइम, यहाँ पर टाइम आपको दो पार्ट में दिया, एक 6 मंथ में दिया और एक क्या दिया 1 ईयर के लिए। तो इसमें आपको एक क्या 6 मंथ में है, 6 मंथ। सेकंड जो आपको टाइम है 1 ईयर के लिए। तो आफ्टर 6 मंथ व्हाट अमाउंट ही गेट एंड आफ्टर ए ईयर व्हाट अमाउंट वासुदेवन गेट। तो यहाँ आपको निकालना पड़ेगा 6 मंथ। देखिए क्लियरली आपको दिया है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। सो हाफ ईयरली के लिए क्या फॉर्मूला होता है यहाँ पर देखिए, अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपली देखिए P1 प्लस हाफ ईयरली में R/2 हो जाता है पावर 2n। तो यहाँ देखिए आपको वैल्यू पुट करिए, कितना अमाउंट था उसका 60,000। एट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 12 है, तो 12/200। टाइम देखिए 1 ईयर, हाउ मेनी हाफ ईयरली, एक साल में कितना हाफ ईयरली होता है, आपको 2 होता है। तो यहाँ देखिए एक ही हाफ ईयरली पूछता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 × 1/2, तो कितना यानी इक्वल टू 1। तो यहाँ 1 ईयर के लिए हो जाएगा। जस्ट सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई कर जाएगा। देखिए यहाँ से 4 से कर जाएगा, 4 × 3 = 12, 4 × 5 = 20। तो ये कितना हो जाएगा, आपको सिंप्लीफाई करेंगे तो 53/50, 53 सिंप्लीफाई 20, हाँ तो कितना हो जाएगा 60,000 इंटू 53/0, एक जीरो से यहाँ जीरो कट गया, फिर ये 5 से कट जाएगा, 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10। यहाँ कितना आ जाएगा, सिंप्लीफाई कर देंगे आपको। 53 को 12 से मल्टीप्लाई करिए, 53 × 12, 2 से दैट So what amount Vasudevan get after 6 months? After 6 months, Vasudevan get 63,600. So आपको यहाँ लिखना है Vasudevan get after 6 months. 6 months. What amount? Amount rupees 63,600। 6 मंथ के बाद उसको कितने अमाउंट मिल जाएगा, 63,600। 60,000 इन्वेस्ट किया तो 3,600 उसको इंटरेस्ट मिल गया। सेकंड उसमें बोलता है, सेकंड पार्ट में आफ्टर ए ईयर सेम फॉर्मूला यहाँ पर देखिए, क्योंकि कंपाउंडर हाफ ईयरली है, वैल्यू पुट करिए, आप जो आ जाएगा आपको बाई 100 पावर 2n 60,000, यहाँ 200 है, 200 पावर 2n। n का मतलब यहाँ पर कितना, 1 ईयर इक्वल टू हाउ मेनी हाफ ईयरली, 1 ईयर कंटेन हाउ मेनी हाफ ईयरली 2, तो ये हो जाएगा आपका 2। तो यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए काटेंगे आप इसे, सिंप्लीफाई। सो 53/50 पावर 2, सिंप्लीफाई कितना हो जाएगा, 53 × 53/50 × 50। जस्ट वी सिंप्लीफाई करने से क्या मिला, देखिए क्या है, देखिए 2 0 कैंसिल, क्या बचा देखिए 600 इंटू 53 × 53/5 × 5, इससे आप 5 से करिएगा, 5 × 1 = 5,
फिर 5 से कट जाएगा, 5 1 5, 5 2 10, सो 24 इंटू 53 इंटू 53, जस्ट यू मल्टीप्लाई 53 इंटू 53, कितना आ जाएगा? यहाँ 53 को 53 से मल्टीप्लाई करिए, 3 3 या 9, 3 5 या 15, फिर 5 3 या 15 कैरी 1, 5 है 25, 25 कितना आ जाएगा? 9 10 8 2, देन अगेन मल्टीप्लाई बाई 24, 24 से मल्टीप्लाई करिए, जो आंसर आ जाएगा 4 9 जो 36, 32 तो कितना आ जाएगा? 67,000, सो 67,416 rupees. So after a year the Vasudevan get rupees, so therefore after a year Vasudevan get what amount? Rupees 67,416 rupees. Question number 6. Arif took a loan of rupees 80,000 from a bank. If the rate of interest is 10% per annum, find the difference in amount he would be paying after 1.5 years if the interest is first number compounded annually, second number compounded half yearly. आरिफ ने एक बैंक से 80,000 रुपये का कर्ज लिया। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो 1.5 वर्ष पश्चात उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशियों में अंतर ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज फर्स्ट नंबर वार्षिक संयोजित होता है, सेकंड नंबर अर्धवार्षिक संयोजित होता है। तो देखिए चिल्ड्रन, इसमें क्वेश्चन में आपको कोई व्यक्ति है, उसका नाम आरिफ है, वो 80,000 बैंक लोन लेता है फ्रॉम ए बैंक, rate of interest also given. So here the principal amount equal to how much? Rupees 80,000, and rate of interest are equal to 10%. For what year? How many year? 1.5 year. टाइम उसका जो है कितने वर्ष के लिए दिया है? 1.5 year के लिए, यानी कि 1.5 वर्ष के लिए दिया। लेकिन उसमें दो तरह का इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है, एक कंपाउंडेड हाफ ईयरली और एक कंपाउंडेड एनुअली। तो कितना अमाउंट उसको पे करना पड़ा? फाइंड द डिफरेंस अमाउंट ही विल पे आफ्टर 1.5 year इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। तो सबसे पहले कंपाउंडेड एनुअली का निकाल लीजिए। तो अमाउंट इक्वल टू कितना हो जाएगा? P1 + R/100 पावर n। सो अमाउंट इज व्हाट? 80,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 एनुअली। तो आपको यहाँ देखिए 1.5 दिया, तो सबसे पहले इसको निकाल लेंगे आप फॉर 1 ईयर के लिए। यहाँ निकालेंगे अमाउंट फॉर 1 ईयर, जो आएगा फिर उसमें हाफ कर ऐड कर देंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा फर्स्ट नंबर के लिए? तो एक सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 0 कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 80,000 यहाँ पर 11/10, यहाँ से 0 सॉल्व कट जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 88, 11 8 88, 1 2 3 0 ऐड कर देंगे तो कितना अमाउंट हो गया? अमाउंट फॉर 1 ईयरली हाउ मच अमाउंट? 88,000। तो 6 मंथ का निकाल देंगे। तो ये आपका अमाउंट क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। जो अमाउंट आया वो प्रिंसिपल अमाउंट होगा, तो इसका इंटरेस्ट निकालिए। सिंपली P × R × T/100। तो अमाउंट कितना है? 88,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100। कितने वर्ष के लिए? कितना टाइम इसका है? हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब 1/2। तो यहाँ देखिए 2 0 कैंसिल, यहाँ से आप काट दीजिए, कितना आ जाएगा? 4,000
और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 430 हो जाएगा ना, 1 2 0 हो जाएगा। तो कितना आ गया 4400। तो टोटल उसको कितना पे करना पड़ेगा एनुअली में। देयरफॉर अमाउंट पेड बाय आरिफ आफ्टर 1.5 ईयर, जब कंपाउंड रहेगा, कंपाउंडेड एनुअली, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 88,000 में ऐड कर देंगे आप 88,000 में प्लस 4,400, तो टोटल अमाउंट होगी आपको 92,400। व्हाट अमाउंट आफ्टर ए 1.5 ईयर कंपाउंडेड एनुअली 92,400, ये आ गया। सेकंड पार्ट, जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यहाँ पर क्या है, सेम चीज है, पहले एनुअली किए, अभी इसी चीज को हाफ ईयरली में। हाफ ईयरली में कितना आ जाएगा देखिए, हाफ ईयरली में अमाउंट इक्वल टू सेम 1 प्लस r/200 पावर 2। यहाँ कितना है 80,000, 1 प्लस 10/200 पावर 1.5 ईयर को कन्वर्ट करेंगे हाफ ईयर में, कितना आ जाएगा 1.5 ईयर मतलब आपको 2, तो कितना हो जाएगा, डायरेक्टली 3 आप लिख सकते हैं यहाँ से। तो कितना हो जाएगा 80,000 इंटू 21 में लिख देता हूँ 20 सिंप्लीफाई कर लिख दिया। इसमें 3 जीरो कैंसिल करिए, 1 2 3 1 2 3, तो ये कर 2 2 जा 4 2 जा 8, एक ही बार ये भी कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21, 10 इंटू 21 मतलब 441 आ जाएगा, इंटू 21 से सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 2, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 9 रुपीस 92,610। जब उसी को जब हाफ ईयरली कर रहा तो 92,610 रुपीस आ गया। इन दिस वे क्वेश्चन नंबर 6 is completed. Question number 7. Maria invested rupees 8,000 in a business. She would be paid interest at 5% per annum compounded annually. First number, the amount credited against her name at the end of second year. The interest for the third year. मारिया ने किसी व्यापार में 8,000 रुपया निवेश किया, उसे 15% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान किया जाएगा। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 2 वर्ष के अंत में उसके नाम से जमा की गई राशि ज्ञात कीजिए। सेकंड नंबर, तीसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्लियरली आपको गिवन है कि मारिया कोई एक है, लड़की है चाहे औरत है, वो 8,000 रुपीज इन्वेस्ट करती है, 8,000 इन्वेस्ट करती है एट द रेट ऑफ 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो कितना अमाउंट उसको एंड ऑफ सेकंड ईयर, तो सबसे पहले इसमें आपको देखिए कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। यहाँ देखिए प्रिंसिपल अमाउंट P इक्वल टू 8,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, कितने टाइम के लिए, पहला नंबर आपको जो है सेकंड ईयर के लिए है, थर्ड में, तो हाँ टाइम यहाँ दे दिया 2 ईयर दिया। तो यहाँ सिंपली आप इसको क्या करना होगा, फर्स्ट पार्ट में आपको अमाउंट इक्वल टू कितना आ जाएगा P 1 प्लस r/100 पावर n, इसमें पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8,000 और 1 प्लस 5/4 कितने लिए 2 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए। यहाँ से देखिए आप कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, तो कितना हो जाएगा देखिए 8,000 इंटू सिंप्लीफाई करने 21 इंटू 21/20 इंटू 20, 2 जीरो कैंसिल, 2 2 जा 4, यहाँ से कट जाएगा
सिंप्लीफाई करेंगे आपको तो 20 इंटू 21 441, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 2 8 8. So at the end of second year, how much Maria get? 8,820 rupees. Now the second year के लिए second मतलब उसके बाद second part में क्या पूछता है? सेकंड पार्ट में पूछता है कितना इंटरेस्ट थर्ड ईयर में मिला. तो ये जो आपको आगे अमाउंट इसी का आपको निकाल देंगे थर्ड ईयर के लिए. तो यहाँ पर कितना हो जाएगा देखिए. तो इसका इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर सिंपली P इंटू R इंटू T बाई 100. तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 80 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 5 है, यहाँ पर टाइम दे दिया सर, 1 0 कट जाएगा 2 हो जाएगा. यहाँ कितना 4 4 1 आ जाएगा, 4 4 1 आ गया. उसके बाद इसका जो भी है यहाँ पर कितना उसका इंटरेस्ट आ गया थर्ड ईयर में. इन दिस वे डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 also completed. One question I have given homework, question number 4. Try to solve yourself. Thank you very much.